दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास पर आधारित 3 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। ये 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न विशेष रूप से उत्तराखंड एलटी सामाजिक विज्ञान की परीक्षा और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु बहुत ही उपयोगी प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो नील दर्पण पुस्तक लिखी थी वो दीनबंधु मित्र ने लिखी थी। 1857 में इलाहाबाद में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 की क्रांति में इलाहाबाद में क्रांति का नेतृत्व लियाकत अली ने किया। तात्या टोपे का वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी? इंपॉर्टेंट है, विनायक दामोदर सावरकर ने यह पुस्तक लिखी। मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सत्य शोधक समाज हिंदी में इसका अर्थ होगा, की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। खुदाई मददगार की स्थापना किसने की? खुदाई मददगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो प्रतिनिधि चुन करके आए थे, जो प्रतिनिधि थे, उनकी संख्या कितनी थी? तो उनकी संख्या 72 थी। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने की थी? भूमि से लिया जाने वाला जो लगान है, टैक्स है, राजस्व है, उसके लिए स्थायी व्यवस्था जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ करी थी। अगला प्रश्न आता है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहते हैं। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया? इसका सही आंसर है हेनरी विलियम डेरोजियो। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने की? इस आंदोलन की शुरुआत मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक में बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योतिबा फुले ने की थी। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था। 1930 में किस एक्ट के तहत बालकों के लिए 18 वर्ष तथा बालिकाओं के लिए शादी की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई थी? तो यह एक्ट शारदा एक्ट था। तो इसका आंसर है शारदा एक्ट। भारतीय क्रांति की माता किन्हें कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माता के नाम से जो विख्यात हैं वो मैडम भीकाजी कामा हैं। अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न आता है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 में प्रारंभ हुआ था, तो उसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। 7 अक्टूबर 1940 को उन्होंने यह प्रारंभ किया। और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। दांडी यात्रा कब शुरू हुई? दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई और 6 अप्रैल को समुद्र के किनारे नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। इसको आपको ध्यान रखना है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है चौधरी रहमत अली ने किया था 1933 में। इसमें जो पहला वाला पी है, पी का मतलब था पंजाब, ए का मतलब था अफगानिस्तान, के का मतलब था कश्मीर, एस का मतलब था सिंध और PASTAN, TN का मतलब था बलूचिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका अर्थ था। तो चौधरी रहमत अली ने 1933 में इसके लिए प्रयोग किया था। महात्मा गांधी ने किसे पोस्टेड चेक कहा? अच्छा प्रश्न है। महात्मा गांधी जी ने जो है 1942 में क्रिप्स मिशन को जो है पोस्टेड चेक कहा था। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी थी? लाइफ डिवाइन पुस्तक अरविंद घोष ने लिखी थी। सीमांत गांधी के नाम से कौन विख्यात हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से विख्यात हैं। अगला प्रश्न आता है इसमें, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक के लिए उन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सितार का आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो को जो है सितार का आविष्कारक माना जाता है। महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी को जो है रिजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह भारतीय इतिहास पर आधारित
30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आने वाली उत्तराखंड एलटी परीक्षा है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।